अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं पंकज मुकाती। उधार लेकर घी पीने की कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन उधार लेकर बहनों को बांट देने की कहावत मध्य प्रदेश में लागू हो रही है। जब आप 31 दिसंबर की रात को जश्न मनाकर सो गए और सुबह उठे तो आपके ऊपर 5,000 करोड़ का नया कर्ज था। अब प्रति व्यक्ति मध्य प्रदेश के कर्ज की राशि 4,700 रुपए कर्ज हो गया है और ये कर्ज मध्य प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी को 5,000 करोड़ का कर्ज फिर लिया है और ये कर्ज आपके आने वाले साल की दिशा बताता है। मध्य प्रदेश ने पिछले साल तो वर्ष 24-25 में कुल 13 बार कर्ज लिया है और 35,000 करोड़ का कर्ज लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, 7 दिन में दूसरी बार मोहन यादव सरकार ने कर्ज लिया है। 26 दिसंबर 2024 को सरकार ने 5,000 करोड़ का कर्ज लिया था और फिर 1 जनवरी को फिर से 5,000 करोड़ का कर्ज सरकार के पास आया है। आखिर इतने कर्ज में सरकार क्या करेगी और कैसे चलेगा प्रदेश और कैसे हम सब के ऊपर बढ़ेगा इस कर्ज का बोझ। दरअसल लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार के लिए बोझ बन गई है और वो मध्य प्रदेश सरकार के लिए बोझ कतई नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार तो कर्ज लेकर घी पी रही है, यानी बहनों को पैसा बांट रही है, उनके आशीर्वाद ले रही है, लेकिन कर्ज में डूब रहे हैं हम और आप। हमारे ऊपर टैक्स बढ़ रहा है, तरह तरह की कर लगाए जा रहे हैं और उसका परिणाम कई तरह की विकास योजनाओं पे भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में मेधावी छात्रवृत्ति योजना का पैसा बराबर नहीं पहुंच रहा है, स्कूलों कॉलेजों की छात्रवृत्ति बराबर नहीं पहुंच रही है, सड़कें गड्ढे में है, लेकिन सरकार है कि सिर्फ लाडली बहना को पैसे बांटने में लगी हुई है। करे भी क्यों नहीं, क्योंकि पैसा इन्हीं बहनों के वोट से बना है और इनको पैसा देना सरकार की मजबूरी बन गई है। 7 दिन में 2 बार 5-5 हजार का करोड़ का कर्ज ये दर्शाता है। जब विकास के लिए कोई कर्ज लिया जाता है तो बेहतर है। कई लोग ये कहते हैं कि कर्ज लेना सरकार के काम है और सरकार अक्सर कर्ज लेकर काम करती है, लेकिन कर्ज किस बात के लिए लिया जा रहा है ये जरूर देखना होता है, क्योंकि कर्ज लिया जा रहा है लाडली बहना के लिए, कर्ज लिया जा रहा है पैसा उड़ाने के लिए, कर्ज लिया जा रहा है महिलाओं को पैसे बांटने के लिए। जब सरकार की अपनी हैसियत नहीं थी तो उसने क्यों ऐसी घोषणाएं की? चुनाव आयोग जो अक्सर ये कहता है कि घोषणाएं करने से पहले सरकार को सोर्स ऑफ इनकम बताना होगा, कहां है वो चुनाव आयोग जो इस तरह के वादे करता था? तो एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार लंबे कर्ज में खड़ी है और इस कर्ज का पैसा हमसे आपसे वसूला जाएगा। सामान्य खर्चों के पैसे बताए जा रहे हैं, ये एरियर्स, भुगतान, वेतन और लाडली बहना। अब देखना होगा इससे मध्य प्रदेश सरकार कैसे निकलती है। अब हम आपको दिखाते हैं पॉलिटिक्स वाला की विशेष रिपोर्ट, जिसमें कि मध्य प्रदेश सरकार ने कब कब कर्ज लिया। मध्य प्रदेश सरकार ने 2024-25 में अब तक 13वां कर्ज लिया है और इसका पहली राशि 1 जनवरी को दी गई है। यानी 1 जनवरी को जब हम सोकर उठे तो तब तक मध्य प्रदेश सरकार 5,000 करोड़ रुपए के कर्ज में आ गई थी, यानी 5,000 करोड़ का नया कर्ज लिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने 7 दिनों के अंतर में दूसरा कर्ज लिया है। इसके पहले 26 दिसंबर को भी कर्ज लिया गया था। मध्य प्रदेश के इस वित्त वर्ष में मोहन सरकार के कुल 35,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। यह कर्ज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना और कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के एरियर्स के भुगतान के लिए माना जा रहा है। वित्त विभाग ने 27 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें 31 दिसंबर 2024 को बाजार से 2,500 हजार करोड़ के 2 कर्ज लेने का निर्णय लिया गया था। पहले कर्ज का भुगतान 1 जनवरी 2025 को किया गया और इसकी वापसी होगी 2038 में। दूसरा कर्ज 22 साल के लिए लिया गया है, जिसे जनवरी 2047 तक चुकाना होगा। अगस्त 2024 में जब लाडली बहना योजना की घोषणा हुई थी, सरकार ने लिया था 10,000 करोड़ का कर्ज। ये कर्ज 6 और 27 अगस्त को लिया गया था। इस प्रकार प्रदेश ने
चालू वित्त वर्ष में पहले ही बड़ी राशि का कर्ज लिया है जो अगले कई वर्षों तक चुकाया जाएगा। इससे प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर असर डालने की संभावना है। सरकार को कर्ज चुकाने के लिए आने वाले सालों में वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अब जानते हैं मध्य प्रदेश सरकार ने कब कब कर्ज लिया। 1 जनवरी 2025 को, 31 दिसंबर 2024 को लिया गया कर्ज 1 जनवरी 2025 को मिला। ये 2,500 करोड़ रुपए का कर्ज था। 26 दिसंबर 2024 को भी सरकार ने 2500 करोड़ के 2 कर्ज लिए। 27 नवंबर 2024 को सरकार ने 2500 करोड़ के 2 कर्ज लिए। 9 अक्टूबर 2024 को सरकार ने फिर 2500 करोड़ के 2 कर्ज लिए। इससे पहले 25 सितंबर 2024 को सरकार ने वही 25 करोड़ के 2 कर्ज लिए। इसके पहले 28 अगस्त 2024 को भी 2500 करोड़ के 2 कर्ज लिए। इसके पहले 7 अगस्त को 2500 करोड़ के 2 कर्ज सरकार ने लिए। इन कर्जों के साथ मध्य प्रदेश पे अब कुल कर्ज इसी वित्तीय वर्ष का 35,000 करोड़ रुपए हो गया है। इससे राज्य पर भारी वित्तीय दबाव है। देखना होगा आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश की सरकार कैसे इस कर्ज को चुका पाएगी। और मध्य प्रदेश सरकार ने कर्ज 20 साल, 22 साल और 15 सालों के लिए लिए हैं। यानी ये सरकार हट भी जाती है तो नई सरकार भी बरसों तक इसी कर्ज को चुकाती रहेगी। क्या लोकतंत्र और राजनीति के लिए ये उचित है? क्या योजनाओं को फिर से एक बार देखने की जरूरत नहीं है? तो देखा आपने किस तरह से हम कर्ज में डूबे हुए हैं और आने वाले समय में यानी 2025 के साल में आप तैयार रहिए और नए कर्ज के लिए, और सड़कों पर बड़े गड्ढों के लिए, और शिक्षा और स्वास्थ्य में और महंगाई के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार फिर कर्ज लेगी और ये कर्ज का सिलसिला कैसे उतरेगा ये हम और आप नहीं जानते। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रिया हमें हमारे मोबाइल नंबर 7000274400 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।